फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ओके, हाँ बोलिए। कि मान लीजिए NaCl का फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो Na को लिखो पहले। तो Na में क्या होता है, क्या 281 होता है? तो 281 से ये क्या करे, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है बताओ? अच्छा बताया, किसने बताया? प्रांजल ने। सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। अच्छा, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को कौन ले ले? क्लोरीन का प्रांजल बताओ, कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इसका इलेक्ट्रॉन 287 है और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और Cl माइनस बना दिया। अब क्या हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन? 288। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। अच्छा, ये नियान का हो गया आर्गन। अब ये Na प्लस बन गया है, इसका निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन क्या इसने ले लिया है? तो अब अगर इसने ले लिया है तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मान लीजिए Na था, Na कॉन्फ़िगरेशन ये किसका है? 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, जो भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन दे के अपने नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर पा लेते हैं, और जो नॉन मेटल हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर पा लेते हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो किसका स्ट्रक्चर है वो बता तो रहा है। उसका कहा गलत क्यों कर रहे हो? कुणाल गलत बोल रहा है क्या? सही तो कह रहा था भाई, उसने अपने नियरेस्ट गैस का, नहीं तो आप बताओ, नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर नहीं पा लिया सोडियम ने। मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे के नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर पाते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेके नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर पाते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब अगर सोडियम का सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन दिखाया जाए तो मैं इसको क्रॉस से दिखाऊं, और क्लोरीन का कहां दिखाऊं? क्या इसके चारों तरफ कितने होते हैं आउटर में? 7। तो ये इससे बोलेगा कि ये, इसको कहते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है? सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी। ये किस साइंटिस्ट के नाम है? स्ट्रक्चर, कार्ल लुईस स्ट्रक्चर। तो अगले चैप्टर में जब कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ोगे वहाँ सब स्ट्रक्चर ऐसे ही बने हैं, वो हमने सब आपको पहले से भी पढ़ा दिए हैं कि ऐसे जब बॉन्ड बनते हैं ना तो क्रॉस दिखाकर एक से दूसरे में कैसे उन्हें ट्रांसफर किया जाता है, ये हमने सब पढ़ा दिया है आपको ना। ऐसा नहीं पढ़ाया क्या? O2 कैसे बनता है, H2 कैसे, ऐसा नहीं दिखाया? तो वही चीज है कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। CH4 का भी तो बताया है कि नहीं, मीथेन, यही चीज है। तो अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ क्या दिखाए जाते हैं? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन। बताओ, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी कहां दिखाए जाते हैं? एट सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट के सिंबल के ऊपर दिखा दो। अब ये इससे कहेगा तुम्हें एक चाहिए था ना, लो मैं तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन ये जब इसको एक दे देगा तो अब क्या ये Na प्लस बन जाएगा? एक दे दिया इसने, और इस Cl ने क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। बल्कि तुम इसे इस तरीके से दिखाओ पहचान करने के लिए कि इसके पास कुछ और है इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन ऐसे दिखाओ, यहां आ गया कि नहीं? तो क्या अब इस पे माइनस आ गया? तो ये Na प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसलिए ये दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये सो देयर विल बी सम अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या करेंगे, क्या अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक कैटायन और दूसरा एनायन है और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा।
तो इसे क्या दिखाओगे, NaCl का फॉर्मेशन, Na प्लस और Cl। अपनी बुक देखो तो पता चले, क्या बुक में इसी तरीके से दिया है, बताओ, समझ में आई बात कि नहीं। तो हम इस तरीके से दिखाएं कि Na प्लस और प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस ऐसे दिखा दे। हाँ बोलो सर, आपने कहा 4 नंबर का ये, तो सर ये है, ये लिखना पड़ेगा हमें। ये 4 नंबर का है, और ये जो मैंने बताया है ना, सिर्फ अगर 10 में से एक बच्चा ही सही करेगा, अगर मैं इसका टेस्ट लूंगा ना, तो अगर देख के भी करेगा तो भी एक ही सही कर पाता है। इतना इसमें वो है कैच। लोग इतना गलत करते हैं, इतना ही नहीं कर पाते हैं जितना मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मतलब नहीं करना पड़ेगा। इतना ही करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये जो चीज़ आपको बताई गई है बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कई बार मुझे ये चीज़ करवानी पड़ती तब करते हैं। मैं और 2-3 एग्जाम्पल, सर एग्जाम में सिर्फ सोडियम का पूछा जाता है और किसी का भी। अभी मैं सबका करा दे रहा हूँ जो जो पूछा जा रहा है। इतना समझ में आया सोडियम क्लोराइड, इतना समझ में आया, ये स्टेप और फिर उसके बाद ये स्टेप। इन स्टेप को छोड़ भी सकते हो, ये स्टेप समझाने वाले, ये 3 स्टेप के मार्क्स हैं, ये स्टेप और ये स्टेप। समझ में आई, थर्ड स्टेप। अब जरा फिर से देखो अगले पेज में, अगले पेज में है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो पहले Mg को करो, Mg का कॉन्फ़िगरेशन श्रेयान आप बताओ, अभी आप बता रहे थे फिर मैंने रोक दिया था आपको। बोलो Mg का। नहीं गड़बड़ कर रहे हो। यस हाँ, 282 12 होता है, आपको याद होना चाहिए मैग्नीशियम का। अच्छा अब मैं इससे क्या बनाऊं यश, मेटल है। हाँ तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बताओ। तो ये 28 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, सर ये नियॉन गैस। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। इसने अपना काम तो बना लिया, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो गया। अब Cl के बारे में सोचो, Cl क्या करेगा, Cl का कितना होता है यश, 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, 288 किसका स्ट्रक्चर है, सर आर्गन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। लेकिन उसने तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, सर 2 दिए थे। तो सिर्फ एक ही क्लोरीन ऐसा नहीं करेगा, ऐसा 2 क्लोरीन करेंगे, है कि नहीं भाई। कोई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो 2 Cl ऐसा करेंगे, तो 288 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, ये दोनों ने कर लिया। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं, Mg का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताओ, क्या इसके ऊपर 2 डॉट होंगे, और जो Cl है क्या वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखते होंगे भाई। जो क्लोरीन है उसके आउटर में तो 7 ही दिखाओगे ना, ये तो क्या ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बताओ। 2 देगा ना, इसके पास 2 हैं तो कहेगा 2 क्लोरीन आ जाओ ले लो हमसे। अगर एल्यूमिनियम होता तो 3 क्लोरीन को बुलाता, AlCl3 बनाता, नहीं बनाता, कहता मेरे पास 3 है आ जाओ। और सोडियम तो एक ही को बुलाता है, कहता एक है कोई एक ले लो, ये तो 2 को बुला रहा है। अच्छा अब देखो, ये यदि ऐसा करता है तो क्या इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो Cl है ये ऐसे 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 ऐसे, और ये एक माइनस आया, लेकिन ऐसे 2 होंगे ना, और Mg 2 प्लस वाले 1। बोलो ये समझ में आई कैसे बना, 2 दिखा दो कि 2 हैं। कोई इनमें अरेंजमेंट करके नहीं होता है कि ऐसे वैसे, बस ये सब अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रहते हैं। अच्छा लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, ये हमारा स्टेप 1 है, ये क्या है,
और ये क्या है बताओ। अब इन दोनों को पास भी तो लाना है, एक Mg 2 क्लोरीन को, तो कैसे लाओगे, लिखो Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। और फिर इसके बाद क्या कर दो कि Mg2 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर सब चीज़ दिखा दो, जो भी दिखाना यहीं दिखा के इसको बंद कर दो कि सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, और यहाँ 2। समझ में आई बात। तो बुक में ये चीज़ दिखाई गई है, या उन्होंने डोनेशन भी दिखाया है। देखो किसी भी तरीके से कर सकते हो, अगर तुम चाहो, तुम्हें पसंद है तो ये थर्ड स्टेप इसे मानो, और ये पसंद है तो ये मानो, दोनों ही थर्ड स्टेप है। बुक तो इसी को थर्ड स्टेप कर दे रही, समझ में आया है कि नहीं। देखो डॉट से दिखा रही कि नहीं, देखो एक डॉट दिखाया है। अनीशा समझ में आई बात। तो सेकंड स्टेप में तो बुक ने सर एक ही क्लोराइड को डाला है। हाँ, तो मैं वो बता दे रहा हूँ, जो सेकंड स्टेप है ना उसमें 2 लगा दो, यहाँ 2 यहाँ 2, तो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और वरना चाहो तो एक ही को दिखा दो, वो भी सब चलेगा, बस चीज करेक्ट होनी चाहिए। सर अभी समझ नहीं आया सर, आपने कहा ना 2 क्या मतलब ये चीज है कि ये देखो, मैं ये कह रहा हूं जो सेकंड स्टेप है, स्टेप 2 को फिर से समझो। स्टेप 2 में मैंने ये बता दिया कि 2Cl ले लो और 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो क्या 2Cl माइनस बन जाएगा, और उसके दिए हुए 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ क्या कहा बताओ, तो सब 2 नहीं हो जाएगा, बताओ। नहीं दिया है, अब अभी आप छोटी क्लासेस में हो ना, तो नहीं दिया है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे तो सब दिया जाएगा। अभी तो पहली बार तो सीख ही रहे हो इलेक्ट्रॉन लेना देना, इसके पहले कहाँ देखा था, 9th में बहुत थोड़ा थोड़ा बताया गया था, तो इस वजह से बुक थोड़ा सा लिहाज करती है क्लास का भी। लेकिन आप समझ तो गए हो ना कि जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उतने लिए जाते हैं, तभी रिएक्शन पूरी होती है। और अब जरा देखो कि फिर से देखो कि जैसे कि अभी देखो, मैं इसको अभी समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो Mg से Mg2 प्लस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, और जो 2Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और क्या 2Cl माइनस बनाया। अब इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ने पर क्या होगा, क्या Mg और प्लस, यहाँ पर जरा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, तो दैट विल बिकम कि 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, और क्या चीज हो जाएगी Mg से, हाँ Mg2Cl और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और उधर क्या बच जाएगा Mg2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2Cl। बोलो क्या अभी इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया है, और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से काट दिए जाएं। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको बुक किस तरीके से दिखा रही, जरा ये देखिएगा, इस चीज को दूसरी तरीके से दिखा रही है। बुक कह रही है कि हम ऐसा करना चाहते थे कि Cl यहां लगाया, Cl यहां लगाया, और यहां क्रॉस, यहां क्रॉस, यहां क्रॉस, यहां क्रॉस, यहां क्रॉस, यहां क्रॉस, और ये देखो यहां क्रॉस, और एक इलेक्ट्रॉन इसे दिलवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसे। अब जरा देखो कि क्या इन दोनों से अब वो बनने वाला है जो उधर लिखा है। अभी ये है ना Mg और 2Cl, यही चीज है कि नहीं, नीचे जो लिखी है देखो, ये Mg है, ये 2Cl। अभी तो दिया नहीं है ना, अभी तो देने जा रहा है ना, सोच रहा है कि नहीं, बताओ। और अगर दे देगा तो क्या इस पे Mg2 प्लस लिख दें, बताओ, और इस पर क्या लिख दें, एक माइनस, और इस पर क्या लिख दें, एक माइनस, हो गया।
अब दे दिया क्या इसने? अब इसके बाद क्या करोगे? अभी ये भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, अब इसके आगे की बात। अब इसको लिखो Mg2+, और इसे क्या लिखो? Cl- होल ट्वाइस। बोलो बात समझ में आई? पहले इलेक्ट्रॉन दिया गया और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से चिपके अट्रैक्शन होगा कि नहीं कैटायन एनायन में? यहां पर भी पहले इलेक्ट्रॉन दिया गया, अब क्या होने जा रहा है बताओ? आगे क्या होगा? क्या अब ये जुड़ नहीं जाएंगे? जैसे नमक होता है NaCl, बिल्कुल क्रिस्टल हो जाता है। क्रिस्टल समझते हो ना, कि एक Na और एक Cl, बोलो, कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या चीज होती है? एक Na होता है और एक Cl होता है। सो लेट अस सी व्हाट इज दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो ये देखो, बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी एक Na+ और Cl- बाहर भी ब्रैकेट लगा देते हैं और अंदर भी बुक जैसा करेगी हम वैसा ही करेंगे, हम देख के कर लेंगे। समझ में आई बात? अल्टरनेट है। और ये किस वजह से चिपके हुए हैं? ग्रीन वाले क्लोरीन है और ये वाले सोडियम है, तो ये इस तरीके से ये बने हुए हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो आगे क्या होने वाला है। क्या आगे, अब अभी तो दिया है ना, अब आगे क्या होगा बताओ? क्या 2+ और ये पास में आके बिल्कुल क्रिस्टल बना लेंगे? मिस्री के क्रिस्टल देखें, ठीक है, ये और इस तरीके से ये, और इस पर माइनस और ये 2। बोलो ये कर लोगे? इतना ही नीचे का कर लो तो पूरे नंबर पा जाओ। यस सर कर लेंगे। ये ऐसे देना और फिर ये बताओ। यस सर कर लेंगे। ठीक है। अभी अगर कर लोगे तो फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे, और 2 क्वेश्चन और दिए हैं वो भी बनाना है, जिससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे है? हैं ये दोनों का डॉट स्ट्रक्चर कैसे है? देखो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 40 पे आओ, और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। किसका किसका बनवाना चाहता है आपसे? क्या सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम? सर हाँ सर ये जो अभी आपने करा इन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं क्या? भाई, हमने आपकी बात सुन ली है, मैं उसे परमानेंटली सॉल्व करना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो। सर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इफ ऑन symbol of elements valence electrons are shown by dots। किससे कर लो? then it is called Lewis dot structure। it is called Lewis electron dot structure। electron डॉट स्ट्रक्चर्स। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो क्या इस पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है? हीलियम में कितने हैं आउटर में? 2। दोनों ही दिखाने पड़ेंगे। ये ना देखना कि ये तो नोबेल गैस, ऐसा नहीं होता। बाहरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि सोडियम 281, तो क्या सीजन तुम बता सकते हो इसमें कितने कोर इलेक्ट्रॉन है और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जो और कोर इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में या केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करते हो, तो दीज आर कोर इलेक्ट्रॉन। और ये 1 क्या है? वैलेंस। अच्छा, हीलियम, लिथियम में अमित बाहर कितना दिखाएं? बोलो अनीशा, बताओ लिथियम में आउटर में कितना दिखाएं? बीच में मत बोलिए, जिससे पूछ, बीच में मत बोलिए। अनीशा, लिथियम में बाहर कितना दिखाएं?
लुईस डॉट 1 हमने दिखा दिया है, 2 1। अब इसके बाद कौन सा आता है बेरिलियम। भाई? जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। आई एम आस्किंग, अभी अनीशा से बात हो रही है। अब बेरिलियम में बताओ। फिर इससे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ना, कि हमें लेवल पता है कि कैसा, तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बोरॉन में बताओ अनीशा। अच्छा आयुष, कार्बन में बताओ। वेरी गुड, 4 है तो 4 हमने दिखा दिया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आयुष? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? सर 7। तो चलो मैंने 2 5 लिखा, कितना दिखाऊं यहाँ पे? सर 5 5 दिखाए जाने चाहिए, वैसे जोड़े में दिखाए जाते हैं, 2 2 जोड़े में, जो अकेला बच जाता है 1। ऑक्सीजन में कितना दिखाऊं? सर इसमें 6 2 6 होता है तो 6। चलो 2 6 है तो 2 6। अब हम आगे की बात छोड़ते हैं, कुछ बातें मुझे बता दो। कैल्शियम में कितना दिखाऊं? बीच बीच से पूछ रहा हूँ। कैल्शियम में बोलो आयुष, आप ही बोलो। सर कैल्शियम में सर 2 8 8 2 होगा शायद। वेरी गुड, आप तो बहुत तेज हैं। अस्मित, मैग्नीशियम में? अस्मित, ओके। नाउ कुणाल, मैग्नीशियम में? सर 2 होगा। ओके। ईशान, एल्यूमिनियम? सर 3। एल्यूमिनियम में 3। तो फिर फास्फोरस में ईशान? सर 4। चेक कर लो, जो आप बोलोगे, हमें तो इतना मालूम होता तो हम पूछते ही क्यों। सर मैं बताऊं? आप बोलो कुणाल। सर 3। अच्छी बात है। अनीशा? 5। यस, वेरी गुड, 5। 5। अच्छा सल्फर में अनीशा? सर मैं बताऊं? 1 मिनट, अनीशा बोल रही है। सर 6। आर्गन में सृजन? आर्गन में नहीं होता। होता तो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सब वैलेंस होते हैं, आउटर ऑर्बिट में जो है वो सब वैलेंस होते हैं। नियॉन में सृजन? जो कहोगे हम लिख देंगे, हमें लिखने में कोई वो नहीं। तो क्या सभी हो गए? सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। सोडियम कहीं अभी नहीं दिखाया। चलो ऑक्सीजन दिखा दिया, मैग्नीशियम, एक सोडियम और ले लें। सोडियम का प्रांजल बता दो। 1, ओके ओके ठीक, 1 है, 1 दिखा दिया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ गए? सेकंड क्वेश्चन पे आओ। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O। तो Na लिखो पहले, और Na से क्या बना दो? Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। दिस इज 2 8 1, और यहाँ क्या दिखाओ? 2 8। दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ Na2O। यश बताओ क्या क्या लिखें? सर इसमें सर बार सर इसका आएगा सर 2 2 6। अब क्या करें? सर इसमें सर 2 लेंगे तो सर 2 8 हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ये 2 8। दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। इतनी बात समझ में आ गई? तो Na2O बनाना है ना, तो क्या 2 सोडियम मिलके एक ऑक्सीजन का भरपाई कर पाएंगे? एक सोडियम में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि इसमें 1 डॉट और दूसरे सोडियम में भी 1 डॉट, और ऑक्सीजन में कितनी वैकेंसी? सर 2। तो क्या ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा? तो अब अगर ऐसे आगे की बात की जाए, अभी देना होगा, यानी Na अभी दे रहा है, तो क्या होगा कि क्या ये Na प्लस बन जाएगा, और ऑक्सीजन
अब इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस पर 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या? और क्या अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाएंगे? तो इन्हें ऐसे लिख दूं, Na+2, और यहाँ क्या लिखूं? बोलो, इतना कर लोगे? सर ये जो बीच का स्टेप है छोड़ सकते हैं क्या? इसमें देखो, अगर ये लिख दोगे तो सब कुछ है। हम तो पूरा ही कहते हैं लिखो, बुक में सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिख दो। पता नहीं कैसा कौन टीचर हो अभी, लेकिन ये स्टेप 1 है। ये स्टेप कौन सा है? 1। छोड़ने की मत सोचो, सब लिख दो, रिस्क मत लेना, क्योंकि ना 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। और ये पूरा स्टेप 3 है, इसको क्या लिख दो? स्टेप 3। और इसी को और करके लिख दो कि Na+2Na+ और and2- मिलके क्या बना देंगे? क्या Na2 हो? अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, पहले स्टेप में हमने Na+ बनाया और दूसरे में O-। अब ये दोनों जुड़ के बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्रिस्टल नहीं बनाएंगे। सर वो जो आपने स्टेप 3 में ऊपर करा है वहां तक ही छोड़ना है, फिर ये और लिख के ये भी लिखना है? अगर लिखना चाहो, बुक तो छोड़ दे रही है। देखो MgCl2 में कहाँ लिख रही है भाई, यहाँ पे खत्म कर नहीं दिया, इसके आगे कुछ है क्या? तो हमने आपको समझाने के लिए बताया कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो गया है। तो वो स्टेप 3 पे छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, छोड़ सकते हो, यहीं पे छोड़ सकते हो। ये तो हमने सिखाया है कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या दूर हो जाएंगे कि चिपक जाएंगे? बताओ। बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर टर्म 2 का भी है ना, तो भी अब जब कंप्लीट तो होने वाला है, तो टर्म 1 का है ना, तो जब कर लिया है, बस थोड़ा सा बच रहा है। अब तो अकरेंस ऑफ मेटल पे ही आ गए, बस जरा सा और बता दें आपको। 4 ही नंबर का आता है, क्योंकि अभी जब हम आपसे कराएंगे ना, एक का ही सही होगा, सबका नहीं सही होगा। आपने नहीं आएगा, जब एक्सप्लेनेटरी होता है तब आता है। ये आप जाने आएगा कि नहीं, अभी तक आता रहा है। बाकी आप जैसा एंटिसिपेट करें, जैसा रिस्क लें भाई, हम उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। अब MgO का फॉर्मेशन देखो। Mg के बारे में कौन बता रहा था? श्रेयान, आप बताओ। श्रेयान को बताने दो, बताओ। 282, हाँ आगे बताओ। सर प्लस ओ को रखेंगे सर, उसके बाद में सर हम सर 6 इलेक्ट्रॉन। सीजन बताओ, सीजन। सर मैं बताऊं क्या सर? मैं बताऊं? सीजन बेटा आप बताओ। सर कौन? सीजन। सर Mg+2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या लिख दूं? सर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। ठीक है, 28 भी बोलो। सर उधर साइन भी लगाना है? हाँ लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, गलत किया हमने। कन्फिगरेशन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, सेंटर में तो 12 प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर तो उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। अगला स्टेप बताओ सीजन। सर आप उसका निकालो सर, वो कितने करने हैं? वो तीनों सर O से सर हो जाएगा O प्लस, नहीं O-। यश बताओ। नीचे भी लिखना है 2 6, हाँ। यस O- प्लस O सर O- यस आप बताइए। सर ये तो होगा सर O- हो जाता है ना सर। अब जो भी हो, हाँ प्लस, सर ये 2 लेगा। हाँ अब बताओ। सर इसका होगा सर O-2-। यहाँ सर इसका होगा 2-8। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। अच्छा, अब इसके बाद क्या करो कि Mg2 प्लस O2- गिव्स Mg2 प्लस और O2-। और ये भी दिखा दो
कि mg का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो चाहता है, और O में क्या है, स्ट्रक्चर के बीच के अलावा नहीं कर सकते ना। नहीं ये यहाँ दिखाओ, ये इसको कर देना, और ये mg2 प्लस, और ये क्या होगा O, और ये 2 डॉट, और इस पर 2 माइनस, और फिर क्या दिखा दो कि mg2 प्लस, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसको ये समझ में आ गई बात कि कैसे दिखाना है, बोलो बताओ। यस सर आ गई है। सो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या आपको अभी हमने एक आयनिक कंपाउंड का फिगर दिखाया कि अगर ये NaCl या MgO बना लेते हैं तो ये किस तरीके से रहेंगे। अगर एक क्रिस्टल बनाते हैं तो Mg और O कैसे रहेंगे, तो एक Mg2 प्लस, फिर एक O 2 माइनस, फिर एक Mg2 प्लस, अल्टरनेट रहेंगे। और फिर जरा देखो यहाँ एक Mg है तो नीचे कैसे रहेगा, फिर उसके नीचे क्या O2 माइनस रहेगा, 2 Mg साथ नहीं रहेंगे, फिर क्या रहेगा Mg2 प्लस, इसके नीचे क्या रहेगा, और फिर ये O2 माइनस, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सो Mg2 प्लस O2 माइनस, और दिस इज Mg2 प्लस। यहाँ पर देखिए इसमें Mg2 प्लस है, O2 माइनस Mg2 प्लस, जैसे अभी वहाँ नहीं दिखाया था एक फिगर में बॉल सी, O2 माइनस Mg2 प्लस, O2 माइनस और Mg2 प्लस, और इसी तरीके से O2 माइनस तो Mg2 प्लस और O2 माइनस, फिर यहाँ देखो और Mg2 प्लस, बोलो ये हो गया। और ये इसके पीछे आगे भी सब ऐसे रहेगा। ये तो मैंने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना दिया है, तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर पूरी बॉल देखोगे तो भी क्या ऐसी ही रहेगी, पीछे तक अंदर तक रहेगी कि नहीं, अल्टरनेट एक लाल बॉल, एक ये वाली बॉल, तो इस तरीके से ये बनाया जा सकता है कि इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन ना ऐसे बन जाएगा। पूरा देखो, पूरे में यही चीज है, बताओ। तो अब इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ अब देखिए कि ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल, तो जस्ट एक मिनट, क्या चीज, एक और उसी फर्स्ट के पार्ट में लिखा व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। सर वाइवा होगा क्या, मैं बता दूंगा। सो सर वाइवा सर एक हफ्ते बाद ही लीजिएगा सर, जब ऑफलाइन खोल जाएंगे। ओके ओके, ना सर इसी हफ्ते ले लो। तो सर हम वो काम भी करना है, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। मर्जी है यार तुम्हारी। सर एक ही लीजिएगा, या तो रिटर्न या फिर वाइवा। ओके ओके, ये देखो, ये जैसे क्रिस्टल आप देखो, ये किसके क्रिस्टल है, क्या अगर ये डायमंड के क्रिस्टल है, चीनी भी एक क्रिस्टल है क्या, तो ये डायमंड के क्रिस्टल हो गए। ये Such awesome stuff. And in this video, you're going to see the process it takes to pull the great quality Herkimer और चीजें देखते हैं। flume, ये another जो- pocket. जो यहाँ- These pockets run all along. बोलो, सर डायमंड कार्बन से बनता है, लेकिन इतना चमकता क्यों है? वो सब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, लाइट के चैप्टर में पढ़ाएंगे, कभी लाइट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। अभी आईज आ रहा है ना चैप्टर, ह्यूमन आई, वहाँ उसका रीजन दिया गया है, वहाँ बता देंगे। This horizontal edge देखो, fade because it's going to get a little bit. तरीके के क्रिस्टल इसमें होते हैं। Now we will see कि You've अगर got the किसी layer पत्थर here. को तोड़ोगे, It runs all the way तो क्या होगा across. crystalline? Underneath this layer of rock, we should have pocket after pocket. यहाँ पर नमक के क्रिस्टल देखे हैं आपने,
कि ठीक है, ये भी एक क्रिस्टल है, जेम स्टोन का क्रिस्टल। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जितने पत्थर हैं वो भी क्रिस्टल होते हैं। अगर ये टूट गया है बीच में तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस से टूटा है, देख रहे हो टूटा हुआ है, बीच से टूट गया। बर्फ को कभी टूटते हुए देखा है? बीच से वो सूजा मारता है, टूट जाता है बर्फ, बिल्कुल इक्वल। यहाँ पर ऐसा दिखाया नहीं है, बट इट इज ब्रेकिंग एट ए स्मूथ सरफेस। ये भी ऐसा ही है। नाउ जस्ट हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। ब्रोकन क्रिस्टल, According to how to find जस्ट सर ये इलेक्ट्रॉन की मॉडल वाला आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या? जब टेस्ट होगा तो देखेंगे। अब ये देखो, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे क्रिस्टलाइन होती हैं। हम ये देखेंगे कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, उनका एक डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है। एंड ये जैसे ये है तो ये क्वार्ट्ज के क्रिस्टल हैं, ठीक है। तो आपका इसका एक डेफिनिट शेप होता है कि नहीं क्रिस्टल का। तो यहाँ आप देख रहे हैं, दीज आर द डेफिनिट शेप ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल है सर? ये देखो, ये क्या, ये बालू का क्रिस्टल है, SiO2 सिलिका का। सर जो पहले आपने देखा था वो क्वार्ट्ज या बालू एक ही चीज है, क्वार्ट्ज हो या बालू। बालू को अगर मेल्ट कर लिया ना आपने तो इस तरीके से ये सिलिका बन जाती है। और ये बड़े अट्रैक्टिव क्रिस्टल्स होते हैं क्वार्ट्ज के, यानी यस, इट इज ओनली द क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज में होता है, अगर इस पे ना आप हैमरिंग करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाएंगे और फिर वो एक सेल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर चलेंगे तो इसको अगर आप हाथ हिलाते रहे ना ऐसे ऐसे, तो उतनी वजह से ही इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाते हैं और उसकी वजह से हाथ की जो घड़ी है उसमें कभी भी सेल नहीं डालना पड़ता। और उसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी अगर क्वार्ट्ज में जरा जरा ठक 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 करो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग हो जाते हैं और सेल की तरह काम करता है। जब आदमी मर जाएगा उस समय उसकी घड़ी बंद हो जाती है क्वार्ट्ज की। तो कई ऐसी मूवी आपने देखी होगी कि जब वो घड़ी बंद हो गई तो उस केस में ये पता चल जाता है कि इसकी मौत कब हुई है, क्योंकि उसकी पल्स चलनी बंद हो गई तो घड़ी बंद हो गई। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं। तो आप क्रिस्टल समझ में आ गया ना कि किस तरीके से होते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। चीनी तो देखी होगी, चीनी से तो आप समझ सकते हो ना क्रिस्टल कैसा। आइस देखी है, आइस भी एक क्रिस्टल है। सो देयर आर वेरियस शेप्ड। और कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल से भी आप परिचित हो गए, क्योंकि 9th में आपको, अगर यहाँ पर तो अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कराया गया, अदरवाइज कॉपर सल्फेट का कराया जाता है। नाउ आयनिक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ये देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल होते हैं। वी एनकाउंटर ए नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो हम ऐसे क्रिस्टल्स, इनके डेफिनिट शेप होते हैं और वी सी सच क्रिस्टल इन आवर डेली लाइफ, और उनका एक डेफिनिट शेप ही होता है। ये नहीं कि ये किसी भी रैंडम में हो, चाहे छोटे हों या बड़े हों, दे हैव ए डेफिनिट शेप। तो ये क्रिस्टल्स होते हैं। अगर इन्हें तोड़ोगे भी तो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे, आप क्या सोचते हो, शुगर के टुकड़े को बहुत बड़े शुगर पे जब एक हैमर मारा जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूबिकल में बिखर जाते हैं। वो दृश्य कितना सुंदर होगा जिस समय शुगर के बड़े क्यूब में हैमर मारा जाए और छोटे छोटे क्यूब बन जाए। बोलो होगा कि नहीं देखने लायक? इट विल बी ए टिटिलेटिंग, दिल को घर पे जो शुगर यूज होता है वो क्रिस्टल्स होते हैं ना? वो क्रिस्टल ही तो है। बड़े से क्यूब को मारा गया हैमर से और सब कितने छोटे छोटे क्यूबिकल क्रिस्टल में बिखर गए। बोलो है बात? यानी क्रिस्टल ऑलवेज क्लीव एट, जैसे यहाँ स्टोन भी है। आई कैन अप्रिशिएट कि स्टोन को बीच से जब तोड़ा जाता है ना या राजस्थान में, तो एक छेनी मारे को बिल्कुल स्मूथ सरफेस में अलग होती है। उसके वीडियो हमने देखे थे, लेकिन अब उतना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर एक छेनी हल्की से मारेगा ऐसे अलग होगी जैसे बिल्कुल चिकना चिकना ग्रेनाइट का स्टोन।
तो एक ग्रेनाइट से दो ग्रेनाइट बनाता है और 2 mm बिल्कुल पतली पतली और ऐसे अलग हो जाती है, कुछ भी नहीं टूटता है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की यही खासियत होती है कि दे क्लीव, वो जब टूटते हैं तो बहुत कैसी सरफेस में टूटते हैं, सो दे ब्रेक इनटू स्मूथ सरफेस। लेकिन दो तरीके के सॉलिड हैं, कौन कौन से सॉलिड है बताइए? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा कौन सा है? क्या एमॉर्फस सॉलिड? बताइए। जो सॉलिड है वो दो तरीके के, कौन कौन से? क्रिस्टलाइन है और दूसरा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अच्छा, जो क्रिस्टलाइन है उनका बिल्कुल डेफिनिट पैटर्न है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे ना, वो उनके टूटने का भी एक डेफिनिट क्रम होगा। एक मिनट। तो यानी जो अभी बता देते हैं, ये देखो, ये जैसे मैं अभी, ठीक है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस। जैसे रबर, अगर रबर को या इरेजर को बीच में तोड़ोगे तो क्या बिल्कुल चिकनी टूटेगी कि चिकनी नहीं टूटेगी? बताओ। ये इरेजर है, मैं इसे तोड़ूंगा तो बिल्कुल स्मूथ टूटेगी नहीं ना। शुगर का क्रिस्टल हो या यहाँ बीच में सेंधा नमक मिलता है, काला नमक, ट्रक में आता है, ट्रकों में नहीं रहता, राजस्थान में जाओ तो बेचते रहते हैं। काला नमक नहीं होता, यहाँ पहाड़ होते हैं या कुछ भी होगा, तो वो ये जो होता है इसमें कोई डेफिनिट ऑर्डर नहीं होता है, ये पिघल के टूटती है। और जबकि जो क्रिस्टल है इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे NaCl को जब मेल्ट करोगे ना तो 1470 डिग्री केल्विन जैसे पहुंचा, ये मेल्ट हो गया। रबर क्या होगा? पिघलते पिघलते लिसलिसी होगी, चिपचिपी होगी, और तब धीरे धीरे होगी। इसका शार्प, ये सॉलिड से खट से 1470 पे आते ही लिक्विड बन जाएगा, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। ग्लास की चूड़ी देखी है? कैंडल के ऊपर रखने पे मुड़ जाएगी, ऐसे ऐसे होगी, देखिए कि नहीं? और नहीं तो हम दिखा दें। इसलिए ग्लास भी एमॉर्फस है। मेरा कहने का मतलब है कि क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस स्ट्रक्चर। अब देखो, ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं उनका एक डेफिनिट अरेंजमेंट होता है, और जबकि जो एमॉर्फस हैं, क्या उनमें डेफिनिट है? ग्लास में डेफिनिट है कि नहीं है? ये एमॉर्फस, ये क्रिस्टलाइन। अभी क्रिस्टल दिखाया था MgO का, बिल्कुल डेफिनिट था कि नहीं? लेकिन रबर में, ग्लास में, प्लास्टिक टूटोगे तो क्या ठीक ठीक टूट जाएगी? प्लास्टिक की कुर्सी का पाया तोड़ के देखो, क्या स्मूथली टूटेगा? बोलो। सर आपने जैसे क्रिस्टलाइन का दिया था, वो NaCl का दिखाया था, सर एमॉर्फस का है क्या कोई? नहीं, ये एमॉर्फस के 3 एग्जांपल है, रबर, प्लास्टिक, ग्लास। ये बताओ कौन सा है? सर ये प्लास्टिक है। एमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन? इसमें क्रिस्टलाइन कौन सा है? एमॉर्फस का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी तरीके का अरेंजमेंट ना हो, और क्रिस्टलाइन क्या होता है? जिसमें एक अरेंजमेंट में हो, तो उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं। अब जरा हम देखें कि, अब जरा देखो, मोल्डिंग ऑफ ग्लास। अब हम देखेंगे कि ये देखिए, अब हम देखेंगे कि, हाँ, डायमंड किस में आएगा? ये देखो ग्लास, पहले देखो, अभी हम बता देंगे क्रिस्टलाइन। ये देखो ग्लास से कैसे होता है। ग्लास बिल्कुल एकदम से नहीं मेल्ट होता। ये ग्लास है,
बात करते हैं कि जो मैटर से हमेशा इक्वल पार्ट में टूटते हैं क्या? जो भी क्रिस्टलाइन है दे विल क्लीव एट ए स्मूथ सरफेस। क्रिस्टलाइन चीज क्या होती है, वो कैसे टूटेगी, स्मूथ सरफेस पर, जबकि एमॉर्फस क्या होगी, रबर जैसे टूटती है, क्या वो स्मूथ सरफेस पे टूटेगी? इरेजर तोड़ के देख लेना कभी, जब ग्लास तोड़ते तो स्मूथ नहीं टूटता है उसका। कोई एक, अगर आप ग्लास का कोई बड़ा कप, ऐसा कोई भी चीज हो, ग्लास टूटेगा तो एक सरफेस पे नहीं टूटेगा, वो कहीं से भी टूट जाएगा। और ग्लास होगा रबर या प्लास्टिक, और ठीक है। और ये क्या है, इतनी बात समझ में आई, इतना नहीं रख सकते ना, थोड़ा सा भी बाकी है, अभी एक पॉइंट बाकी। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट NaCl का लिख लो 1074, ठीक है, वो 1074 लिखो, 1074 का लिमिट। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक ही टॉपिक बाकी है तो इसलिए कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अगर NaCl का क्रिस्टल है तो अब इसमें देखो कि कभी भी हीटिंग ऑफ ए, बच रहा था। हाँ वो बचेगा अभी। अब आगे देखो, कभी भी अगर आप NaCl को जलाओगे तो क्या होगा कि क्या वो येलो कलर में जलेगा, ठीक है। अब जरा देखो फ्लेम टेस्ट कि डिफरेंट मेटल के जो सॉल्ट हैं वो अलग अलग कलर में टेस्ट देते हैं, उसको कहते हैं फ्लेम टेस्ट। जरा देखो, NaCl, cobalt chloride, A demonstration that has caused some life-changing injuries in the US and has even had some calls for it to be banned. But there's absolutely no reason. महावीर पब्लिक स्कूल में गए हो, वहाँ ये दिखाया जाता है करके, या जहाँ पर भी साइंस एग्जीबिशन आपके यहाँ भी होती है तो दिखाया जाता है कि अलग अलग साल्ट क्रिस्टल ले लिया, MgO का ले लिया, और किसका ले लिया, NaCl, फिर कोबाल्ट क्लोराइड, और अलग NiCl, यानी अलग अलग। कभी आपने चम्मच में रख के नमक को जलाया है, पीले रंग की फ्लेम आती है क्या, बताओ? तो उसी तरीके से अगर दूसरे साल्ट को जलाओगे, सब में अलग अलग कलर की फ्लेम आएगी। कभी कॉपर क्लोराइड को जलाओ, कॉपर सल्फेट को, तो ग्रीन फ्लेम आएगी। Reason for this demonstration to be banned as long as we're doing the experiment safely and paying attention especially to the choice to be using method अब इसमें देखो around. And the last is that the heat that is being generated is not going to cause any cracks. Watch glasses would be a really poor choice for this experiment because they tend to be made from soda glass. It's likely that they will crack and spill burning ethanol over your desk, which चलो सब में थोड़ा थोड़ा साल्ट डाल लिया, देखो so now I've got my आग लगाएगा, ये देखो अब जैसे ये आप देखो, ये ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, आपके बुक में दिया भी है कि किसका किसका फ्लेम है। अब देखो ईयरबड ले लो, When you are here, you guys will get a good idea as to what exactly you need to do when
and you are here. So we have our lab. You'll notice that there are some nice instructions here. Let's just quickly give अब देखो the burning natural gas. To turn this off, you just turn it the rest of the way. अब देखो A strontium salt, a sodium salt, a barium salt, a calcium salt, and it looks like a lithium salt. Those are all chlorides of those salts. We also have two unknowns sitting in the back there, and a beaker full of distilled water with some cotton swabs. इसके And then we will take our first unknown. In this case, it's going to be our potassium salt, and we will go ahead and touch this to the salt so we get some salt on the moistened tip of our cotton swab. We'll then put that in the flame, and we will examine the color there, and we'll record that in our data table. Now please don't ask me, Mr. Harmer, what color is that flame? That's for you and your partner to decide. Now when you're finished, go ahead and take that cotton swab and just place it right in the waste beaker. You don't want to use that again. You're going to get a clean cotton swab for each test. Okay, so potassium is finished. We'll put that off to the side. And the next salt we'll do is copper. So we'll grab a clean cotton swab again, moisten the tip, and then we'll put that into our waste container, and we'll repeat the process for our next salt. फ्लेम टेस्ट का आपके में भेज देंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड कॉपर के सॉल्ट ग्रीन होते हैं कि ब्लू? ग्रीन कलर में देगा, ब्लू होगा सॉल्ट, लेकिन फ्लेम टेस्ट अलग अलग होता है। ये ब्रोमो जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो ब्लू क्यों देता है? ब्लू का वो अलग बात है कि ब्लू क्यों देता है, ठीक है। सो इतनी बात है। अब हम आगे देखेंगे, वो हम दे देंगे आपको, आपके में भेज देंगे ये वाला। अब आप देखो कि किसी का क्या आपके में ये बताया गया है कि ये क्वेश्चन कि अलग अलग सॉल्ट अलग अलग कलर देते हैं, फ्लेम टेस्ट दिखाया गया है क्या बुक में? तो अगर स्पेटुला में लेकर किसी चम्मच में लेकर जलाया जा रहा है, दैट मीन्स आपसे फ्लेम टेस्ट पूछा जा सकता है। पूरी लाइन लिखी है, सब पढ़ लेना कि कौन कौन सा टेस्ट देता है। तो आयनिक सॉल्ट गिव डिफरेंट कलर्स, पहली चीज आपने देखी। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि डिफरेंट कलर्ड आयनिक कंपाउंड, ठीक है, गिव डिफरेंट कलर्स ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट। डिफरेंट कलर्ड ionic compound give different colors in flame test। जैसे कि लिथियम है वो ब्रिक रेड, और इसी तरीके से कॉपर ग्रीन, कॉपर का क्या होगा? ग्रीन। और सोडियम ये कैसा होगा? दैट इज इक्वल्स टू गोल्डन येलो। बोरॉन भी ग्रीन देगा, बाकी आप देख लेना। कैल्शियम लाइलैक कलर देगा। तो सेकंड, और पोटेशियम देगा पर्पल, बाकी कंफर्म करना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा। अब सेकंड चीज क्या है, क्या आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं और हार्ड होते हैं? बोलो। और क्रिस्टल बनाते हैं? बोलो। हाँ, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, कैटायन और एनायन जुड़े होते हैं। सो दीज आर सॉलिड्स एंड हार्ड, ठीक है, एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। crystalline in nature, in which जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, यानी जहां जहां पर वो रहते हैं, तो लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय सोडियम को स्ट्रॉन्ग वो प्रेसिडेंट ऑरेंज रखा है, प्रेसिडेंट ऑरेंज, गोल्डन येलो लिखा गया है। अब आप नेट में 2-4 जगह देखोगे तो गोल्डन येलो मिल जाए। ठीक है, पर्पल है, पिंक है, वो आप फिर नोट बना लेना अपने। पिंक है? यस सर, गूगल
चेक कर लेना एक बार चेक कर लेना। नेट में बहुत जगह अलग अलग दिखाया जाता है। देख के बोल रहा है ये। सर मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। एक आप देख लेना, जो भी हो वो लिख लेना, ठीक है। तो हमने 12th की बुक से जैसा जैसा पढ़ा है वो हम बता रहे हैं, एनसीईआरटी की, आप एक बार देख लेना। सो अभी मेरे पास है नहीं घर पर, नहीं तो मैं दिखाता। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। लैटिस पॉइंट किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है? तो लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन और एनायन अल्टरनेटली होते हैं कि नहीं? बोलो, याद है ना? अभी सोडियम क्लोराइड का दिखाया था, कई बॉल्स। हाँ, एंड दीज आर उनके एलिमेंट्स है या फिर उनके सॉल्ट्स का है? क्या? बोलो। सर वो CuSO4 ग्रीन देता है या फिर बस Cu ग्रीन देता है? Cu है, SO4 कुछ नहीं देता, एनायंस नहीं देता, ये मेटल के कलर्स हैं। एनायन का कोई कलर नहीं होता। CuCl2 लोगे तो भी ग्रीन देगा, CuSO4 लोगे, CuNO3 होल ट्वाइस लोगे, सब ग्रीन देगा। कॉपर का कलर, समझ में आई? सोडियम सॉल्ट। These are occupied by cations and anions and they have, these are bound by high electrostatic force। बोलो, these are, ये किससे बॉन्डेड होते हैं? तीसरा पॉइंट, these are bonded by strong electrostatic force। तो बताओ, अगर strong electrostatic force होंगे तो क्या इनमें कोई कैटायन या एनायन फ्री होगा? क्योंकि सोडियम ने दे दिया, क्लोरीन ने ले लिया, अब कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं ना। बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर मैं पिछला चित्र दिखाऊं आपको, तो आपको उसमें क्या लगता है? जो मैंने मैग्नीशियम का बनाया था, तो उसमें तो मैंने दिखा दिया था आपको कि कहीं पर कुछ। सर लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस पॉइंट्स का मतलब, जैसे आपके घर में ईंट है, तो ईंट के जो सेंटर है उसे क्या कहते हैं बताओ? लैटिस पॉइंट, ईंट का सेंटर क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट। इज इट ओके? तो वही चीज है। अब ये देखो, these are bonded by strong, ये जैसे मैंने ये कह दिया, ये तो ये जहां जहां हैं, जो इनकी लोकेशंस हैं, उनको क्या कहेंगे? लेटिस पॉइंट्स। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब क्या कहलाएंगे? लेटिस पॉइंट्स कहलाएंगे कि नहीं? सर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं उसे कहते हैं। जो उनकी लोकेशंस हैं, जहां उनकी सिचुएशन है, फ्री नहीं मूव करता है, यानी इनका सेंटर क्या कहलाएगा? जो भी ये हैं, इनके सेंटर को क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। जैसे तुम्हारे घर की ईंटें हैं, तो हर एक ईंट के सेंटर को क्या कहेंगे? जहां ईंटें रखी हैं उनको क्या कहेंगे? सो दोस पोजीशंस विच आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस एंड एनायंस। जैसे आपके इसमें देखिए कि कुछ इस तरीके से ऑक्यूपाइड हो, तो क्या ये अल्टरनेटली ऑक्यूपाइड है? बताओ। और ये, और इसके अलावा क्या होंगी? ये अल्टरनेटली इससे ऑक्यूपाइड है। ये सब लेटिस पॉइंट्स पर हैं। और जो दूसरी वाली हैं, तो वो किससे ऑक्यूपाइड है? कोई और ले लो, मान लो MgO का ही ले लिया, तो ये क्या है? क्या ये सभी लेटिस पॉइंट्स पर हैं? और क्या Mg ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और ऑक्सीजन ने ले लिए हैं? बोलो, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बचे, घूमने वाले लायक बचे? भाई इसने दे दिए Mg ने, और ऑक्सीजन ने क्या किए? ले लिए। अब कहाँ बचे इलेक्ट्रॉन? ये ले के संतुष्ट है, ये दे के संतुष्ट है। तो जितने ग्रीन है उस पर 2+ लगा दो। अगर इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नो सर, नहीं करेगा। ये तो कोई सोडियम नहीं है कि अपने इलेक्ट्रॉनों को खुला छोड़ दिया, घूमने जाओ, हम नहीं लेंगे तुमको, और हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमको किट्टी पार्टी में जाना है। ऐसे तो नहीं है ना। वो तो खुला तो नहीं छोड़ सकता ना। यहाँ लेने वाले भी हैं, देने वाले भी हैं, तो खुला इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम पाएगा? एक भी फ्री नहीं है। देने वाले भी राजी और लेने वाले भी राजी। और जब ऐसी स्थिति होती है, तो अगर मैं इसमें यहाँ पर एक सेल लगा दूं, तो क्या ये इस बल्ब को जला पाएगा कि नहीं? मेरा ये प्रश्न है। ये बल्ब जलेगा? तो इस तरीके से इन सॉलिड स्टेट,
तो अब अगली बात है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इन सॉलिड स्टेट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो डज नॉट ग्लो, ये नहीं जलेगा, डज नॉट ग्लो. सॉलिड स्टेट it does not conduct electricity. However, लेकिन अगर इसे मोल्टन कर दिया जाए, इन मोल्टन स्टेट, तो जो कैटायन और एनायन होंगे वो क्या वो फ्रीली घूमने लगेंगे? कैटायंस एंड एनायंस, अगर सोडियम क्लोराइड को पिघला दो तो क्या होगा? 1074 पे पिघला दो, मूव फ्रीली, और क्या वो चार्ज कैरियर बन जाएंगे? बताओ. सर कैटायन प्लस होता है ना? हाँ, कैटायन प्लस, जिसमें एन है वही निगेटिव है ना, एन एट एस चार्ज कैरियर, ये चार्ज कैरियर बन जाएंगे और फिर कंडक्ट करेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी को? क्या ये मोल्टन स्टेट में करेंगे? एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बोलो. कुणाल बताओ, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की मोल्टन में? सर मोल्टन स्टेट में करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रीली मूव कर पाएंगे. इलेक्ट्रॉन की कहाँ बात है? इलेक्ट्रॉन यहाँ है ही नहीं, आप बार बार इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हो? बोल देते हैं कि सोडियम है और सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, ईएम है और आइड है. इसमें है कहाँ? इसने दे दिया, इसने ले लिया. हिसाब आपको समझ में नहीं आया क्या? मैं वो हिसाब फिर से समझाऊं कि कितने दिए गए कितने लिए गए? ऊपर करना प्रेफर. ये देखो, जितने ये आयंस है ना, कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं यहाँ पर, ये इसके कंस्टिट्यूएंट क्रिस्टलाइन होते हैं क्या हैं, सर? आयोनिक बॉन्ड पर क्रिस्टलाइन होते हैं सब क्या? क्रिस्टलाइन होते हैं. बीच में हल्की सी सुई लगा के अगर तोड़ोगे ना, इतने अच्छे से खट से टूटेंगे और ऐसा चिकनी सरफेस मिलेगी. दे क्लीव एट वेरी फाइनर सरफेस, बिल्कुल गाल पे टच कर लो इतनी चिकनी सरफेस मिलेगी. बड़े बड़े क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट के, एक टच करना नेल से और जैसे ही जहां पर ये टूटे इतना चिकना आएगा. समझ में आई बात? तो अब अगर ये मोल्टन स्टेट है, इसको आपने गर्म कर दिया, अब ये लिक्विड बन गया, 1074 पे लिक्विड बन गया. तो अब ये क्या करेगा? अगर इसमें यहाँ पर पूरी प्लस लगा दो और यहाँ पर माइनस, तो क्या ये कंडक्ट नहीं करेगा? कर सकता है ना. क्यों कर सकता है? क्योंकि अब इसके पास सब मूव करेंगे, तो दे विल मूव. कौन मूव करेगा? क्या ये इधर मूव करेगा और ये सोडियम उधर मूव करेगा? कर जाएगा निगेटिव की ओर. सो कौन कौन सी स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बताओ? क्या इन मोल्टन स्टेट एंड इट एक्वस स्टेट दोनों? बताओ. सर मोल्टन स्टेट पिघली हुई अवस्था में अगर मेल्ट हो जाए तो सब अलग अलग घूम नहीं रहे हैं. अब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो तो क्या सोडियम निगेटिव क्यों नहीं जाएगा? और क्या क्लोरीन पॉजिटिव क्यों नहीं जाएगा? और इस प्रकार से ये सर्किट पूरा कर देंगे. जहां पर आयंस का आना जाना लगा रहता हो वहीं तो इलेक्ट्रिसिटी होती है. बताओ. तो क्या एक्वियस स्टेट में भी ये करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. क्यों एक्वियस में क्यों करेंगे? सर एक्वस में इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा. बताओ सृजन. वाटर आ जाता है तो सर वाटर आ जाता है तो ये टूट जाते हैं. हाँ, बिकॉज ये सही बोला कि डिसोसिएट. देखो अच्छी बात बोली इन्होंने कि दिस डिसोसिएट, टेक्निकली बोला है आयोनाइज है डिसोसिएट. और इनको कौन घेर लेता है? क्या वाटर मॉलिक्यूल वाटर से घिर जाते हैं और फिर ये आपस में नहीं मिलते हैं. और ये अगर इसे इधर प्लस लगा दो और ये माइनस लगा दो तो ये किधर चलेगा? ये माइनस की ओर चलेगा और ये किधर चलेगा? इधर. और कर देंगे और भी बहुत सारे होंगे. सो इस तरीके से यानी ये एक्वियस स्टेट में भी करेंगे और साथ में ये बल्ब ग्लो करेगा.
सो इन एक्वियस एंड आयनिक स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक और बात बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी पे। चार, सॉल्युबिलिटी किसमें सॉल्युबल होते हैं? सो दीज आर सॉल्युबल इन, दीज आर, क्योंकि ये जनरली टूट जाते हैं तो ये किसमें सॉल्युबल होंगे? जनरली सॉल्युबल इन, नमक तेल का मंजन किया है? हाथ में नमक ले लो NaCl और तेल डाल दो, क्या मिल जाता है कि नहीं मिलता है? कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा नहीं, ऑयल में नहीं सॉल्युबल होते हैं। दीज आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल। अगर केरोसिन में NaCl डाल दो तो घी में डाल दो, बट इनसॉल्युबल इन ऑयल, के ऑयल, केरोसिन, क्योंकि इन सब में पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव पोजीशंस नहीं होती। जैसे H2O है, H2O में क्या होता है कि H2O में क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि इस वो जो है निगेटिव है, इसने इसके सब इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बोला तुम्हारे पास कम रहेगा इलेक्ट्रॉन, मेरे पास ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मेरे सेंटर में तो 8 प्रोटॉन है, मैं तुम्हारा भी खींच लूँगा, तुम तो 1 प्रोटॉन हो, तुम क्या खींच पाओगे? ज़बरदस्ती की बात है, इसने इसका भी खींच लिया, बोला तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बात हुई थी कि शेयरिंग में रहेगा, ठीक बीच में लाई करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये धोखा दे रहा है इसको, कह रहा है कि नहीं, जो बीच में होना चाहिए वो मेरी तरफ रहेगा, और अपनी ओर धीरे धीरे खिसका लेता है। होना ये चाहिए था कि ऐसे होता, और बाकी 2 और भी थे इसके पास, इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया। शर्त ये थी कि बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, हो ये गया, इसने खींच लिया। ज़्यादा देर इसके पास इलेक्ट्रॉन रहा और कम देर इसके पास, तो क्या इस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया और इन दोनों पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया? थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, डेल्टा का मतलब थोड़ा थोड़ा। तो क्या ये निगेटिव सेंटर बन गया? और प्लस प्लस का सेंटर क्या यहाँ पे होगा? ये निगेटिव सेंटर और प्लस, तो क्या ये एक तरीके का 2 पोल बन गए? जैसे हमारे में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं धरती पर, तो क्या एक मैग्नेट पे भी नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, तो क्या ये डाइपोल बन गया? 2 पोल बन गए क्या? माइनस ये और प्लस प्लस का सेंटर ये, तो डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि क्या ये पोलर हो गया? पोल बन गए ना। और NaCl भी क्या पोलर है? इसके पास भी 2 पोल हैं क्या? और वाटर के पास भी 2 पोल हैं। तो क्या लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो एक जैसे लोग होते हैं क्या वही आपस में घुलते मिलते हैं? हाँ, एक जैसे लोग ही मिलते हैं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये क्या होगा कि ये वाटर है, वाटर समझ में आ गया ना, प्लस प्लस का प्लस। तो दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पोलर है कि नहीं बताओ? और ये पोलर है, तो इन ये और ये साथ में डाले जाएं तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा कि नहीं? तो ये मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, और ये इसको तोड़ भी देगा, इसके चारों ओर घेर भी लेगा। कहेगा कि तुम अब जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो Na+ को घेर लेगा। ये क्या पोलर है? तो ऐसी स्थिति में Na के पास O आ जाएगा क्या, और H दूर चले जाएंगे, क्योंकि O पे निगेटिव चार्ज अभी दिखाया। बोलो, O पे थोड़ा सा निगेटिव है कि नहीं? उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को छीन लिया है और H दूर चला जाएगा। तो क्या इसी को हाइड्रेशन कहते हो या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हो, जो इसको घेर लेते हैं? यानी इसको पानी में क्यों घुल जाता है और मिलने क्यों नहीं देता? और दूसरी तरफ जरा देखो, क्लोरीन ने क्या किया? जब क्लोरीन टूटा तो उसको किसने घेरा होगा? क्या उसके चारों तरफ HH आ गए, बोले हम तुम्हें घेरेंगे, हम पॉजिटिव हैं, ऑक्सीजन ने मेरी नाइंसाफी की, अब तुम दूर करो। बोलो, पॉजिटिव आया कि नहीं पास में? तो H इसके पास आ गया, तो ये जैसा घेरेंगे, इसमें V बाहर की तरफ, इसमें V अंदर की तरफ। बोलो, बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये किस प्रिंसिपल पर पानी में घुलते हैं? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सो पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन पोलर कंपाउंड। पोलर सब्सटेंस, जैसे आपने बताया तेल में क्यों नहीं घुलते, तो क्या प्रिंसिपल लिखोगे?
डिजॉल्व इन पोलर कंपाउंड। इसलिए एज ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, एज क्योंकि सभी आयनिक कंपाउंड कैसे हैं, क्या ध्रुवीय हैं। एज ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर, वाटर कैसा है, ऑल्सो पोलर, सो दे डिजॉल्व इन वाटर। बोलो समझ में आ गई क्यों होते हैं। और ऑयल्स क्या होते हैं, ऑयल्स में ऐसी पोलरिटी नहीं होती है, ऑयल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। कैसा होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। कार्बन और हाइड्रोजन में कोई कहते हैं हम दोनों ईमानदार हैं, बीच में रहेगा, बीच में रहेगा तो पोलरिटी कहाँ से ले पाओगे। इसमें एक को बेईमान पढ़ना पड़ता है ना, बेईमान नहीं बनेगा तो पोलरिटी आएगी। और सारा ऑयल है सब कार्बन और हाइड्रोजन का, दोनों तो के दोनों ईमानदार बोलते हैं बिल्कुल ठीक बीच में रखो, ऐसे नहीं होती बात। सो ऑयल्स आर नॉन पोलर, सो ये आयनिक कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व इन इट। समझ में आ गई बात। डिसॉल्व इन इट, तो हमने एक बात बता दी कि सॉल्युबिलिटी बता दी, और फिर इसके अलावा ये भी बता दी कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्युबल इन वाटर बता दिया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है, जरा इस चीज को देखो, यही आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, और आज का लास्ट विषय है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो इन आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन है, जो घटक आयन है, कंस्टिट्यूएंट जिनसे मिलके वो बना है, इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन्स आर कैटायंस एंड एनायंस। वे किसके बने हैं, कैटायंस एंड एनायंस, विच आर बाउंडेड बाई, वो किससे बंधे हुए हैं बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे वाह, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही कोलंबियन फोर्स भी है, क्योंकि इस फोर्स के बारे में किसने बताया था, स्टैटिक या फिर कोलंबियन फोर्स, जो चार्जेस के बीच में लगता है। बाई स्ट्रॉन्ग लिखना भूल गए, स्ट्रॉन्ग से ही तो मार्क्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी टू सेपरेट देम। क्या आसान होगा इन्हें प्लस और Cl माइनस को तोड़ना, बोलो। एनर्जी टू सेपरेट देम, hence their melting points and boiling points are high। और अगर एक बार पिघला भी लिया तो हवा में उड़ाना आसान होगा क्या, कि वो भी आसान नहीं होगा, बताओ। तो क्या यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। बताइए कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और ये है दे। सर उससे पहले सर एक वो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस नंबर। अच्छा ये बताओ कि हमने लिखा दिया दे ब्रेक इनटू फाइन प्लेन्स व्हेन क्लीव, दे क्लीव इनटू प्लेनर सरफेस, ये नहीं लिखा है अभी आपको, बोलो। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, आर जनरली ब्रिटिल, कैसे होते हैं, ब्रिटिल का मतलब भंगुर, एंड इफ हैमर्ड they break into pieces, they break into pieces
विद फाइन सरफेसेस। अब बताओ क्या पूछ रहे हो? व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, तो लिख लेना, ये तो हमने बताया ही नहीं, कैसे रह गया। तो Na2O में क्या आयंस प्रेजेंट है? Na प्लस एंड O2 माइनस आयंस। और MgO में क्या है? बोलो सही बात है? इतनी बात हो गई? देखो ये इसकी स्क्रीन ब्लर्ड हो गई, इतना ही रखना था, समझ में आ गया? तो हाँ सर संडे को ना सर आप एक ही टेस्ट लीजिएगा, चाहे वाइवा लीजिए और ओके ओके ठीक है, कॉपी का काम करते हैं सर। ठीक है, एक ही लेंगे, कौन सा लोग अभी बता देना। हम बता देंगे, अभी जो भी होगा हम बता देंगे, ठीक है? मैथ का सुबह ही ले लेना। अभी हम मैसेज भेज देंगे आपके पास, ओके? ओके। थैंक यू सर। वेलकम।